नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिम में पहला कदम उठाना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में एक नया अध्याय कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे जिम जाने के महत्व के बारे में। जिम केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से फिट हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, अपने फिटनेस लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। हम जानेंगे कि क्यों जिम जाना जरूरी है, अपने लक्ष्यों को कैसे सही तरीके से सेट करें और कैसे शुरुआती गलतियों से बच सकते हैं। क्या आपको पता है कि व्यायाम केवल आपके शरीर के लिए नहीं, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है? यह आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिम जाना क्यों जरूरी है। आज के जीवन शैली में हम कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं और शारीरिक गतिविधि को नजरअंदाज करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जिम जाने से हमें न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने का अवसर मिलता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो हमें खुश रखने में मदद करते हैं। नियमित व्यायाम से डिप्रेशन और चिंता का स्तर कम होता है और यह आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखता है। इसके अलावा जब आप जिम जाते हैं तो आप मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं। एक स्वस्थ हृदय लंबे समय तक आपके जीवन को सकारात्मक बनाए रखता है। जिम में आप अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा करने का मौका पाते हैं, चाहे वो वजन कम करना हो या मांसपेशियों को बढ़ाना। इन सबके साथ व्यायाम से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों, जिम जाना सिर्फ एक फिटनेस का माध्यम नहीं है, यह एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर पहला कदम है। फिटनेस यात्रा में सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने लक्ष्यों को सही तरीके से सेट करना। जब आप जिम में जाने का निर्णय लेते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से यह तय करना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप वजन घटाना चाहते हैं, मांसपेशियों को बढ़ाना चाहते हैं, या बस अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को स्मार्ट तरीके से सेट करें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। उदाहरण के लिए, आप यह निर्धारित कर सकते हैं, मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन घटाना चाहता हूँ। यह एक निश्चित और मापने योग्य लक्ष्य है। इसके अलावा अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें रोजाना देखें। इससे आपको अपनी प्रगति पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप उन्हें अपने दोस्तों या जिम के साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। यह आपको अधिक प्रेरित करेगा और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित बनाए रखेगा। ध्यान रखें कि हर किसी का सफर अलग होता है, इसलिए अपने लक्ष्य को अपने स्तर के अनुसार सेट करें और धीरे धीरे बढ़े। जब आप जिम में नए होते हैं, तो कई बार आप गलतियां कर बैठते हैं, जो आपके फिटनेस लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं। शुरुआत में एक आम गलती है अत्यधिक वर्कआउट करना। कई लोग यह सोचते हैं कि जितना अधिक वे मेहनत करेंगे, उतना ही जल्दी वे परिणाम देखेंगे। लेकिन सच यह है कि आपका शरीर भी आराम मांगता है। इसलिए शुरुआत में हल्के वर्कआउट से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार वजन बढ़ाएं। एक अन्य सामान्य गलती है गलत तकनीक से व्यायाम करना। अगर आप सही तकनीक नहीं जानते, तो चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पहले अपनी तकनीक को समझें, चाहे वो किसी ट्रेनर से हो या यूट्यूब वीडियो से। इसके अलावा आहार का सही पालन न करना भी एक बड़ी गलती है। आपको यह समझना होगा कि व्यायाम केवल एक हिस्सा है, सही आहार भी महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने वर्कआउट के साथ साथ सही डाइट प्लान भी बनाएं। यह सब बातें समझकर आप अपने फिटनेस सफर को सफल बना सकते हैं और गलतियों से बच सकते हैं। आपका पहला दिन जिम में बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब आप पहली बार जिम जाते हैं,
तो यह अनुभव आपके लिए उत्साहजनक और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। अपने पहले दिन की शुरुआत हल्के कार्डियो से करें, जैसे 10 से 15 मिनट ट्रेडमिल पर चलना या साइकिल चलाना। इससे आपका शरीर गर्म हो जाएगा और वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएगा। इसके बाद हल्की वेट ट्रेनिंग करें। शुरुआत में अपने शरीर के सभी हिस्सों को सक्रिय करने के लिए सरल और बुनियादी एक्सरसाइज करें, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स और लंग्स। याद रखें, आपका मुख्य उद्देश्य अपने शरीर को समझना और उसकी सीमाओं को पहचानना है। पहले दिन यदि आप थकान महसूस करते हैं तो आराम करें। हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पानी पीना न भूलें। जिम में अपने पहले दिन को एक अनुभव के रूप में लें, न कि एक प्रतिस्पर्धा के रूप में। अपने चारों ओर देखें और दूसरे लोगों के वर्कआउट को देखकर सीखें। इस दिन का मजा लें और अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक रहें। जैसे जैसे आप नियमित होते जाएंगे, आपको अपने वर्कआउट में सुधार और चुनौती देने का अवसर मिलेगा। अब जब आपने जिम में पहले कदम की सभी महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं, तो याद रखें कि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपने पहले दिन का मजा लें और खुद को दंडित न करें। जिम में पहली बार जाना एक उपलब्धि है और यह आपको एक नई शुरुआत का अनुभव देता है। खुद को सराहें और आगे बढ़े। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आपको अपने प्रयासों के लिए खुद को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जिम में नियमित रहना महत्वपूर्ण है। आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, बस खुद पर विश्वास रखें। जिम जाने की यात्रा सिर्फ एक फिटनेस का सफर नहीं है, यह एक नया जीवन जीने का तरीका है। इसलिए अपने आप को एक स्वस्थ और फिट जीवन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिम जाने के इस सफर का आनंद लें, अपने अनुभव साझा करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। चलिए हम इस सफर की शुरुआत कर। तो दोस्तों, यह था हमारा पार्ट 1, आपका जिम में पहला कदम। हमने सीखा कि जिम जाने की शुरुआत कितनी महत्वपूर्ण है और पहले दिन की चुनौतियों का सामना कैसे करें। लेकिन फिटनेस की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निरंतरता और अनुशासन की ताकत के बारे में। आप जानेंगे कि कैसे लगातार अभ्यास करने से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हम यह भी जानेंगे कि अनुशासन आपको कैसे प्रेरित करता है और आपकी फिटनेस यात्रा को आसान बनाता है। तो अगर आप अपनी फिटनेस यात्रा में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं, तो EXT वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगा। आपकी फिटनेस यात्रा में हमसे जुड़े और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिटनेस में निरंतरता और अनुशासन की ताकत। निरंतरता का महत्व, नियमित व्यायाम कैसे फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, अनुशासन की भूमिका, चुनौतियों के बावजूद खुद को जिम्मेदार और प्रेरित कैसे रखें, रूटीन बनाने के टिप्स, एक ऐसा वर्कआउट शेड्यूल कैसे सेट करें जिसे फॉलो करना आसान हो, प्रेरित रहने के तरीके, मजेदार वर्कआउट्स, दोस्तों के साथ प्रगति साझा करना और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना हैं और खुद को फिट और स्वस्थ रखने का वादा करते हैं।